8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, सब तैयारी पकड़ लें। बानी पीटीआई खुद कहते थे कि इदारे आज़ाद हैं, अब अपनी सफाई खुद पेश करें। सबसे पहले उन्हें तौबा करना पड़ेगी। अब जो कुछ हो रहा है माजी में उससे बहुत बुरा हुआ। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, हमसे तलवार छीनी गई तो हमने तीर पे इलेक्शन लड़ा और अब भी लड़ रहे हैं। बल्ला तो इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त में बतौर इंतखाबी निशान शामिल ही नहीं था। पीटीआई की ख्वाहिश पर बल्ले का निशान शामिल किया गया। पाकिस्तान के अवाम को क्रिकेट से मोहब्बत है तो ये हम इनकार नहीं कर सकते। मुखालिफिन कान खोल कर सुन लें, चाहे अंडर 19 टीम लड़ानी पड़े, कोई हल्का खाली नहीं मिलेगा। हमारे उम्मीदवार हर जगह होंगे। बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं, एक तरफ बल्ले का निशान लेने की कोशिश की गई, दूसरी तरफ उम्मीदवारों के चुनाव में रुकावट डाली जा रही है। उम्मीद है अदलिया कोई कदम उठाएगी। ये एक जमात का नहीं बल्कि 25 करोड़ अवाम का हक है जो उन्हें मिलना चाहिए। 8 फरवरी को 19-20 नहीं, 10-15 नहीं बल्कि इससे ज़्यादा का फ़र्क होगा। पीटीआई आम इंतखाबात जीतेगी। सुप्रीम कोर्ट कसूरवार है, प्रोसिक्यूशन या मार्शल लो। एडमिनिस्ट्रेटिव चीफ जस्टिस का जुल्फ़िकार भुट्टो रेफरेंस में सवाल। रिमार्क्स दिए कि हर फौजदारी केस में जहां सियासत हो और इंसाफ ना हो तो अदालत को दोबारा सुनना चाहिए। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि सिर्फ इंटरव्यू देखकर तो नहीं कह सकते कि ये हुआ था। जस्टिस याहिया अफरीदी ने रिमार्क्स दिए कि एक जज के इंटरव्यू से पूरी अदालत के बारे में तासुर नहीं दिया जा सकता कि तब अदलिया आज़ाद नहीं थी। जस्टिस मुसरत हलाली ने कहा कि मेरी नज़र में हमें अपनी तारीख को दुरुस्त करना चाहिए। स्टिग्मा एक ख़ानदान पर नहीं लगा बल्कि पूरे इदारे पर लग चुका है। क्या आप चाहते हैं 100% कागजात मंजूर हो जाएं? हमारा उसको ये नहीं कह सकते कि किसी के कागजात मुस्तरद ना करें। इलेक्शन कमीशन ने गलत बयानी की तो तहरीरी जवाब जमा करवाएं। चीफ जस्टिस काजी फाइजीसा के लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के केस में रिमार्क्स। लतीफ़ खोसा से कहा, अदालत के सामने दुखड़े ना रोएं। आपको इदारों पर तबार ही नहीं तो हम क्या करें? इस तरह करें, अदालती हुक्म भी आप खुद ही लिख लें। जस्टिस मुसरत हलाली ने इलेक्शन कमीशन के वकील से कहा कि हमने टीवी पर देखा कागजात छीने गए। हम टीवी पर देख सकते हैं तो क्या आपको नजर नहीं आया? कागजात नामजदगी पर आरूस के फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत। NA-15 NA-130 से नवाज शरीफ के खिलाफ अपील पर फैसला महफूज। NA-242 कराची से शहबाज शरीफ पर एतराज़ खत्म। NA-264 से जमाल रईसानी के कागजात मंजूरी का फैसला कलअदम करार। NA-223 से जुल्फ़िकार मिर्ज़ा और फहमीदा मिर्ज़ा के कागजात नामजदगी मुस्तरद। मियां अजहर और अली अमीन गंडापुर भी इलेक्शन लड़ने के अहल करार। रावलपिंडी में परवेज़ इलाही की अपील पर फैसला महफूज। लाहौर में परवेज़ इलाही, उनकी अहलिया कैसरा इलाही और मोनस इलाही की अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के खिलाफ आईनी दरखास्तों पर समाअत। जस्टिस मज़ाहिर ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बेंच से एतराज़ वापस ले लिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने सवाल किया कि आपने तो बेंच पर एतराज़ किया था। मखदूम अली खान ने जवाब दिया कि बेंच के किसी रुकन पर नहीं, बेंच की तश्कील के तरीक़ेकार के कानून पर अमल न होने का एतराज़ था। मखदूम अली खान ने केस के मेरिट पर दलाल देते हुए कहा कि मफरूज़ों की बुनियाद पर जस्टिस मज़ाहिर को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने शोकोज़ नोटिस दिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तय करना है कि शोकोज़ हक़ाइक़ पर मबनी है या मफरूज़ों पर। जस्टिस मज़ाहिर के खिलाफ शिकायत बदनीयती पर मबनी है। मौलाना फजल रहमान की अफगानिस्तान में मुलाकातें जारी। वज़ीर-ए-आज़म और नायब वज़ीर-ए-आज़म के साथ मुलाकात। दहशतगर्दी में अफगान सरजमीन के इस्तेमाल पर बातचीत। मुलाकात में मसाइल के हल के लिए रास्ते तलाश करने पर जोर। अफगान हुक्काम ने यकीन दहानी करवाई कि अपनी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि हमारे दौरे का मकसद गलत फहमियों को दूर करना है। सियासी ताल्लुकात, मईशत, तिजारत और बाहमी ताउन की राहें तलाश करेंगे। वज़ीर आला पंजाब का CBW पंजाब का दौरा। तामीराती कामों का मुआयना। मनसूबे में सुस्त रवि पे बरहमी का इजहार। मोहसिन नकवी ने कहा कि 22 दिन हो गए, मनसूबा टाइमलाइन से पीछे है। मसाइल थे तो मुझे बताते, एक एक लम्हा कीमती है। मजीद ताखिर की कोई गुंजाइश नहीं। वज़ीर आला पंजाब का शहरियों को आसान आमदोरफ्त के लिए इस प्रोजेक्ट को मुकर्ररा मुद्दत में मुकम्मल करने का हुक्म।
और किसने कितना टैक्स अदा किया, तफसीलात मंज़िल-ए-आम पर। तनख्वाहदार तबके ने बरामद कुनंदगान को पीछे छोड़ दिया। एफबीआर के मुताबिक 6 माह में तनख्वाहदार तबके ने 158 अरब रुपए टैक्स दिया। बरामद कुनंदगान ने 40 अरब रुपए कौमी खजाने में जमा करवाए। सबसे ज्यादा टैक्स ठेकेदारों ने 228 अरब रुपए अदा किया। ठेकेदार टैक्स अदायगी में पहले, बैंक अकाउंट होल्डर दूसरे और बरामद कुनंदगान तीसरे नंबर पर रहे।